सुप्रभात। मेरा नाम फकीर है। आज मैं आपको अपने जीवन की एक बहुत ही अहम सीख या कह लो एक्सपीरियंस के बारे में बताने वाला हूं, जिसने मुझे बड़े सपने देखना और उन पर विश्वास रखना सिखाया। मैं पेशे से एक कैमरामैन हूं। मैं किसी एक कंपनी के लिए नौकरी नहीं करता, हाँ, लेकिन अलग अलग प्रोड्यूसर्स और उनकी कंपनियों के लिए फ्रीलांसिंग करता हूं। तो हाँ, आप मुझे फ्रीलांसर कह सकते हैं। मैं प्रोड्यूसर्स के साथ अलग अलग तरह की कंपनियों में शूट करने जाता हूँ। कोई कंपनी अभी स्टार्टअप लेवल की होती है तो कोई कंपनी बेहद बड़ी। मेरे काम के कारण मुझे ऐसी ऐसी कंपनियों में जाने का मौका मिला जिनके शायद सपने भी मैंने कभी ना देखे हों। मैं अब तक कैनन, गूगल, पेप्सी इत्यादि जैसी बहुत बड़ी कंपनियों में शूट कर चुका हूँ। मैं काम ज़्यादातर अच्छा ही करता था, लेकिन जब भी ऐसी बड़ी कंपनी से शूट करके निकलता था तो उदास हो जाता था। मेरे प्रोड्यूसर्स जब भी किसी ऐसी बड़ी कंपनी में मुझे लेकर जाते थे तो उनकी बातें और उनकी आंखों से ये साफ दिखता था कि वे भी ऐसी बड़ी कंपनियों का सपना देखते हैं और उसी दौड़ में दौड़ रहे हैं। मुझे ये देखकर अच्छा लगता था कि मैं उनके एक बड़े सपने का छोटा सा सही लेकिन एक अहम हिस्सा हूँ। लेकिन दूसरे ही पल मुझ में एक डर पैदा होता था, क्योंकि मैं इतना बड़ा सपना कभी देख ही नहीं पाता था, जिसकी एक वजह मैं अपने परिवार की आर्थिक स्थिति के कारण हुई परवरिश या सोच को मानता हूँ। हमें मिडिल क्लास फैमिली में हमेशा बचाना या बचकर जीना सिखाया जाता है, जिस कारण जितना बड़ा सपना यानी उतना बड़ा रिस्क या नुकसान हो सकता है, ये सोचकर हम बड़ा सोच ही नहीं पाते। तो सोचकर करेंगे क्या? और दूसरी तरफ अगर मैं प्रैक्टिकल होकर सोचता था तो मुझे लगता था हमारे यहाँ एक चौकीदार है जिसको पूरा मोहल्ला मिलकर तनख्वाह देता है और इनकी पार्किंग में 300 गाड़ियाँ हैं जिसके लिए इन्होंने 50 गार्ड रखे हैं और एक मालिक उन सबको तनख्वाह देता है। मेरा जितना बड़ा घर है उससे ज़्यादा बड़ा इनका रिसेप्शन है। मैं जब भी ऐसी कंपनियों में जाता था यही सोचता था और अपने आप को और छोटा बना लेता था। ये सब कैसे होगा? एक इंसान ये सब कैसे कर सकता है? क्या ये इनको पुराने पुश्तैनी पैसा मिला है? या ऐसा कुछ करके अपने दिमाग को कोई बहाना दे देता था और सोचता रहता था कि ये कैसे होता है और मैं इसको कैसे कर पाऊंगा, कर भी पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। न जाने ऐसा ये कैसे कर पाते हैं कि इनके एक फ्लोर पर पार्किंग, एक फ्लोर पर एम्प्लॉयज, एक पर इनका स्टोर, एक पर इनका अकाउंट डिपार्टमेंट और एक पर इनका सीईओ या फाउंडर बैठता है। मैं हमेशा इस ट्रायंगल को नीचे से ऊपर की तरफ देखता था और खेलने से पहले ही हार जाता था। एक दिन मेरे साथी शुभम ने, जो अक्सर मेरे साथ शूट पर जाया करता था, मुझसे पूछ ही लिया कि आप हमेशा ऐसे शूट्स पर आकर इन बड़ी कंपनियों से बाहर निकलकर उदास क्यों हो जाते हो? तब मैंने उसको ये पूरी कहानी सुनाई, पर उसको कहानी सुनाते सुनाते मुझे असल चित्र दिखाई दिया। गलती परिवार की या मेरी परवरिश में नहीं थी, गलती मेरे नजरिए में थी। अब जो मैं आपको बताऊंगा वो शायद आपको भी वो दिखा सके जिसे देखने में मुझे काफी साल लग गए। खैर, अब मैं समझ गया कि जिस ट्रायंगल को मैं नीचे से ऊपर देखता था, असल में वो उल्टा दिखना चाहिए था। जी, अगर मैं उस ट्रायंगल को ऊपर से नीचे की तरफ देखता तो मुझे उसमें सबसे पहले सीईओ और फाउंडर दिखता। जहां तक मैं पहुंचना चाह रहा था, असल में शुरुआत वहां से मुझे करनी चाहिए। बिल्कुल सही, आप अपने काम के खुद मालिक हैं। आप एक विजन रखकर काम करते हैं तो आपका काम बढ़ता है और आपके साथ धीरे धीरे लोग जुड़ जाते हैं और ट्रायंगल के बाकी फ्लोर भी बनने शुरू हो जाते हैं। धीरे धीरे मेहनत करते करते आप सिर्फ एक नाम नहीं रह जाते, आप एक ब्रांड का निर्माण कर लेते हैं। इसके बाद मेरी आंखों को सपने और रास्ता दोनों मिल गया। अब बस मुझे मेहनत के पांव से चलकर मंजिल तक पहुंचना था। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आप ऐसी वीडियो और देखना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करिए और अगर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। ज़िंदगी अच्छी।